अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। बात करेंगे बीटीसी इथेरियम के नेक्स्ट टारगेट के बारे में और आप लोगों को बताएंगे कि कौन से ऐसे लेवल हो सकते हैं जहां पर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। साथ साथ कुछ न्यूज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और दूसरा ये है कि भाई मुख्तलिफ काइंस के लेवल्स आप लोगों को बताएंगे जिस पर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो भाई हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड जो दोस्त हमारे चैनल में न्यू है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। भाई जैसे ही आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारी वीडियो का रीच जो है ये बढ़ जाएगा और वीडियो की रीच उन दोस्तों तक इख्तियार की जाएगी जिनको ऐसी वीडियोस की तलाश रहती है। तो भाई वीडियो को आप लोगों ने क्या करना है, स्किप नहीं करना, एंड तक ही देखना है ताकि आप लोगों को पूरे मार्केट के जो है समझ में आ जाए कि भाई किस तरह हम ट्रेड ले रहे हैं और किस तरह हम यहाँ से प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो गाइज कल के दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी और परसों के दिन मैंने आप लोगों को बताया था। परसों जो हमारा यूट्यूब वीडियो मैंने अपलोड किया था तो भाई उसमें मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर इथेरियम में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, इथेरियम को यहाँ पर 2040 पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन इसने ब्रेकआउट दिया टू 2068 तक। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, रेजिस्ट नहीं कर पाया। तो उस डायरेक्टली फिर मार्केट क्या हुआ, इसका ड्रॉप हो गया, थोड़ा सा रिटेस्ट करने चला गया एंड अगेन हमारा जो सपोर्ट लेवल था 1950 का यूटिलाइज हुआ। तो भाई बेस्ट ट्रेड हमें मिला। अभी बात करते हैं कि भाई कौन से लेवल्स हमें ट्रेड दे सकते हैं। तो भाई आ जाते हैं सबसे पहले सोल काइन पर। तो सोल काइन में परसों हमारा टारगेट था $55 का। एग्जैक्टली हमारे पास $55 का लो लगा और हमें जो हाई मिला आप लोग देख सकते हैं 57.24 का। बेस्ट ट्रेड रहा। फिर हमारा जो सेकंड टारगेट था, चूंकि मैं फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट आप लोगों को बता देता हूँ, तो भाई सेकंड टारगेट को भी आप लोगों ने क्या किया, यूटिलाइज किया है। अगर $52 तक को, तो भाई आप लोगों ने $56 तक यहाँ से ट्रेड अर्न किया है। ये जो लेवल्स में आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, ये मिक्स का एक्सचेंज के है। ठीक है, मिक्स एक्सचेंज पर हमारे पास यही लेवल आप लोग अगर यहाँ पर देखें तो भाई सोल टीथर परपेचुअल फ्यूचर्स मैक्स। ठीक है, यहाँ पर मैक्स का लगा हुआ है, ये वाला भी मैक्स का है। ठीक है, तो MEXC जो एक्सचेंज है हम उसी पर ट्रेड करते हैं क्योंकि उसकी ट्रेडिंग फी बहुत ही ज़ीरो है, मिनिमम है, ज़ीरो है। ठीक है, तो ट्रेडिंग फी कम होने की वजह से मैं उसी जगह पर ट्रेड करता हूँ, खुद भी ट्रेड करता हूँ और आप लोगों को भी ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग जो है वहाँ पर ट्रेड किया करें। क्योंकि अगर बिगिनर बंदा जो है वहाँ पर ट्रेड करेगा तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को बोनसेस भी मिल सकते हैं। दूसरा ये है कि भाई अगर आप लोग वहाँ पर ट्रेड करते हैं तो आप लोगों को की ट्रेडिंग फी जो है मैंने ज़ीरो ही होगी। ठीक है, अगर बाइनांस आपसे $200 के ट्रेड पर या $300 के ट्रेड पर $1 फी ट्रेडिंग फी काटता है तो भाई आप लोगों के लिए वो $1 की ट्रेडिंग फी जो है वो भी बहुत है। तो अगर अगर आप लोग MEXC एक्सचेंज मैक्स एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं तो भाई वही $1 के बजाय आपसे 0.05 तक कटेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे आपसे ट्रेडिंग फी नहीं कटेगा। तो भाई आप लोग खुद भी देख सकते हैं, आप लोग खुद भी अपना वहाँ पर जाके रिसर्च कर सकते हैं। बट मैं जो एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ वो मिक्स एक्सचेंज है और मिक्स एक्सचेंज पर ही आप हमारे टारगेट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। सोल काइन में हमारा स्टिल जो टारगेट है $52 का, वो वही सेम टारगेट हमारा ऑन रहेगा। मैं थोड़ा सा टारगेट को नीचे कर लेता हूँ 51.50, इसको अपना बाइंग टारगेट रख लेता हूँ। XRP की अगर बात करें तो XRP में हमारा टारगेट अचीव हो गया, हमें प्रॉफिट मिला बहुत ही बेस्ट वे में। अभी XRP फॉल कर रहा है तो मुझे इस तरह लग रहा है कि 56.75 इसका एक बेस्ट टारगेट हो सकता है। AVEX की अगर बात करें तो भाई AVEX पर मैंने बताया था कि भाई जैसे ही ये लेवल जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा, मैंने आप लोगों को फ्यूचर ट्रेड यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो इसी लेवल का ब्रेकडाउन होगा, ये हमें ट्रेड देगा यहाँ तक। यहाँ तक तो नहीं आया, $20 तक तो नहीं आया, लेकिन 20.46 तक आया एंड अगेन हमारा जो सेम लेवल है वही यूटिलाइज हुआ एंड फिर हमारा $20 का जो टारगेट है वो अचीव हो गया, बल्कि मार्केट उसी से भी नीचे चला गया। तो अवेक्स में आज हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी सप्लाई रिलीज होने वाली है और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये हमें थोड़ा सा लो दे सकता है। ठीक है,
आटम काइन की अगर हम बात करें तो आटम का काइन का जो हमारे पास सपोर्ट रहेगा 8.20, ठीक है, 8.25, 8.25 हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ बाइंग रहेगा। यहाँ पर मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर रूनी काइन में हमारा जो सपोर्ट लेवल था 5.10 एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ, 5.80 तक हमें इसमें ट्रेड मिला, बहुत ही बेस्ट ट्रेड हमें मिला। और मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई अगेन ये सेम लेवल हमारा यूटिलाइज करने आ सकता है, तो 5.10 ही स्टिल हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा। DYDX की अगर बात करें तो भाई DYDX ने हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड दिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई 2.90 आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा याद रखना है। 2.90 पर हमने ट्रेड लिया था। पिछली वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं कि भाई किस तरह हमने ट्रेड लिया। तो भाई 2.90 पर हमने ट्रेड लिया, आप लोग देख सकते हैं 3.48 तक हमें एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ से मिल चुका है। भाई गोल्ड की अगर बात करें तो भाई गोल्ड का जो सपोर्ट लेवल था मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था परसों की वीडियो में कि भाई गोल्ड इसी तरह से हमें एक ट्रेड दे सकता है, ठीक है। और गोल्ड ने हमें अच्छा ट्रेड दिया, बहुत ही परफेक्ट ट्रेड हमारा गोल्ड में रहा। अब गोल्ड की अगर बात करें तो भाई गोल्ड का मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो गोल्ड अभी एक ही रेंज में घूम रहा है, मुझे इस तरह लग रहा है कि अगर 1999.26, ठीक है, 1999.26 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है 1995.46 ये हमें अचीव करने में हेल्प हो सकता है। यहाँ तक हम इसमें डाउन आ सकते हैं और यहाँ से ही अगेन हमें थोड़ा बहुत ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है 1995.66 तो भाई मार्केट जो है इसका डाउन साइड पर ही आएगा, ठीक है। और डाउन साइड पर इसका जो सपोर्ट लेवल है 1984 हमारे पास। हाँ, फर्स्ट कुछ लेवल रेजिस्टेंस यहाँ से डाउन साइड पर जो पेश कर सकते हैं, कुछ सपोर्ट लेवल जो है 1989 का भी एक सपोर्ट लेवल है जिसको ये यूटिलाइज करने आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी ये हमें एक ट्रेड दे सकता है। तो भाई गोल्ड की और बिटकॉइन एंड इथेरियम की अगर हम बात करें या बाकी कॉइन्स की अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों को स्पॉट में ही सजेस्ट करता हूँ कि ये किस लिए, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो डायरेक्टली लाइव में होता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो भाई मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लूंगा, यहाँ से ही अपना पोजीशन डिसाइड करूंगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई 1999.42 एंड 2003.48 गोल्ड में यहाँ तक बहुत ही बड़ा ट्रेड होता है, बहुत ही बड़ा ट्रेड होता है, ठीक है। तो इसी वजह से आ, अगर आप चाहते हैं कि भाई हम फ्यूचर ट्रेडिंग करें और लाइव ही करें तो भाई आप लोगों ने हमें कमेंट में लिखना है ताकि हम फिर आप लोगों के लिए लाइव और फ्यूचर ट्रेडिंग का आगाज कर ले, ठीक है। तो जो हमारे टारगेट्स होते हैं आप लोगों ने कोशिश करना है कि भाई आप लोग इसको स्पॉट में ही यूटिलाइज करें। सॉरी गाइस। हाँ, चेन लिंक काइन की अगर बात करें तो चेन लिंक काइन अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल पर है और इसी लेवल का 14.40 के अबाव ये हमें फिर अपर साइड पर ट्रेड देगा 15.30 एंड 15.20 तक। अदरवाइज हमारे पास जो इसका सपोर्ट लेवल बना है तो वही सपोर्ट लेवल को मैं थोड़ा सा डाउन साइड पर कर लूंगा। 13.30 ही इसका एक सपोर्ट लेवल बना है जिस पर हम ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडर्स हजरात के लिए, फ्यूचर ट्रेडर्स हजरात के लिए मैं थोड़ा सा इसमें आप लोगों को गाइड कर लूँ, ठीक है। तो भाई फ्यूचर ट्रेडर हजरात आप लोग सुनिए गौर से, अब मेरी बात को आप लोग सुन लें कि यहाँ पर मैं आप लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग का एक सिग्नल दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी लेवल को फॉलो कर लेना है। यहाँ पर जो हमारे पास लेवल बन रहा है $14 का ही बना है, तो अगर $14 ब्रेक होता है एंड रीटेस्ट यहाँ से पर हो जाता है अगेन 14.0403 पर, ठीक है। तो भाई यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन ले लेता है तो भाई हमारे पास फर्स्ट टीपी जो रहेगी 13.60 के ही रहेगी और उसी के बाद हमारे पास सेकंड टीपी जो रहेगी 13.30 की ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। अब अगर बात करें एप्टस काइन की तो भाई एप्टस काइन में हमारे पास एक ट्रेंड अपर साइड पर चल रहा है, बट जैसे ही ये ट्रेंड ब्रेक होगा तो भाई हमें यहाँ पर डाउन साइड पर इसका मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डाउन साइड पर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो भाई
हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर ये ट्रेंड ब्रेक होता है 7.10 ब्रेक हो जाता है, ठीक है, एंड 7 पॉइंट यहाँ पर ये लेवल है, ठीक है। 7.12 अगर ब्रेक हो जाता है, रेटेस्ट ले लेता है, तो भाई मार्केट इसका जो ड्रॉप साइड पर आ सकता है। इसका 6.890 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड 6.70 हमारा सेकंड टारगेट होगा। यही एक बेस्ट ट्रेड है। आवे की अगर बात करें तो भाई आवे काइन की अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं तो मुझे लगता है कि आवे काइन हमें ज़्यादा लोन नहीं दे सकता। यहाँ से हमें ये $93 का एक हाई दे सकता है, $93 का एक हाई दे सकता है। बट क्योंकि मार्केट आजकल न्यूज़ पर चल रहा है, तो मुझे इस तरह लग रहा है कि ये आज हमें जो लो दे सकता है वो हमें $86 का ही एक लो देखने को मिल सकता है। INJ की अगर बात करें तो एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट लेवल से बुल हो रहा है एंड स्टिल हमारा जो सपोर्ट लेवल इसके लिए ऑन रहेगा। फर्स्ट स्टेप ऑफ बाइंग अगर हम करेंगे तो 14.30 एंड सेकंड स्टेप ऑफ बाइंग 12.85, ठीक है। ये दो सपोर्ट लेवल हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। FXS की अगर बात करें तो वही FXS का जो है इसका सपोर्ट लेवल हमारे पास स्टिल रहेगा 6.50। ICP को थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे, डार्ट को भी इग्नोर करेंगे क्योंकि इसमें इतना ट्रेड ही नहीं है। यूनिस्वेप करंटली रेजिस्टेंस लेवल पर है 5.50 के अबाव, ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। 5.50 के अबाव रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें इस एक अच्छा ट्रेड अपर साइड पर दे सकता है। अदरवाइज इसका जो सपोर्ट लेवल आज के लिए हमारे पास होगा 5.17, ठीक है। 5.17 हमारे पास रहेगा। और जो इसका रिवर्स यूनिवर्सल सपोर्ट है, जहाँ से बार बार ये अपर साइड पर मूव ले रहा है, तो भाई 4.83 या 4.80। कावा काइन को इग्नोर कर लेंगे, LTC को भी इग्नोर कर लेंगे। BLZ, भाई BLZ काइन में आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर स्पॉट ट्रेड के लिए। अगर आप लोग बाइंग कर लेते हैं सपोज 20-22 सेंट पर, ठीक है, 20-22 सेंट पर आप लोग बाइंग कर सकते हो, तो भाई ये आपको 2-3 सेंट में ही ट्रेड होने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई BLZ काइन जो है 27 सेंट एंड यहाँ पर अगर हम देखें 21 सेंट, तो इसी के बीच ही ये ट्रेड हो रहा है और इसी के बीच ही आप लोग यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो। SFP को इग्नोर कर लेंगे। IMX का 1.26 पर एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर हमें ट्रेड दे सकता है। सुई टोकन को इग्नोर कर लेंगे और AR में अगर हम ट्रेड लेंगे तो इसके यूनिवर्सल सपोर्ट लेवल पर जो इसका 6.72 है, 6.72 पर हम ट्रेड लेके इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पंप के लिए हमें चाहिए AR काइंड में 7.90 पर रेजिस्टेंस अगर मिल जाता है तो ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। सो गाइस ये थी हमारे प्राइस प्रेडिक्शन। और बात करेंगे अभी BTC और इथेरियम के बारे में, ठीक है, क्योंकि कल परसों की जो वीडियो थी मुझसे मिस हो गया था BTC और इथेरियम, ठीक है। तो BTC का जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है 36,000 का एक ये लेवल जो है हमारे पास सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है। और 36,000 का लेवल जो अगर ब्रेक होता है तो 35,600 का, और अगर 35,600 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारे पास 34,800। तो अगर ये तीन सपोर्ट हम लेवल जो है यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर द नेक्स्ट 24 हॉर्स, तो ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। हाँ, 36,750 के अबाउ रेजिस्टेंस ये हमें ले जाएगा 37,200 तक। सो गाइज, दिस वाज आवर प्राइस प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।